हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। बोर्ड द्वारा जारी ब्लू पॉइंट के अकॉर्डिंग हम तैयार प्रश्न बैंक मिशन गंगा सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्न सॉल्व करेंगे। 1 से 26 तक पहले हो गए हैं, 1 से 25 तक 26 तक 27वां क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। टोटल 51 क्वेश्चन है, इनमें से एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। 27वां प्रश्न, यदि 12 sec थीटा माइनस 13 बराबर 0 हो तो साइन थीटा का मान बताना है। देखो 12 sec थीटा माइनस 13 को इधर लिखेंगे तो प्लस 13, तो इसका मतलब sec थीटा हो गया 13, ये 12 चला जाएगा भाग में। sec थीटा होता है साइन कोस टेन कोट। sec थीटा होता है कर्ण बटा लंब। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण है 13 और आधार है 12। कर्ण बटा आधार बराबर 13 बटा 12, तो आधार 12 है, ये कोण थीटा है। ये लंब ज्ञात करेंगे, तो लंब ज्ञात करने का सूत्र होगा अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है यहाँ पर 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, माइनस 12 का स्क्वायर 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 का रूट होता है 5, तो ये लंब हो गया 5। अब हमें बताना है साइन थीटा का मान, और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब है यहाँ पर थीटा के सामने 5 और कर्ण है 90 के सामने 13, तो साइन थीटा का मान 5 बटा 13 होगा। 28वें क्वेश्चन में है त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है। त्रिभुज ABC में कोण C 90 डिग्री है, तो हमें साइन A प्लस B का मान बताना है। साइन A प्लस B का मान बताना है। देखो ये कोण 90 डिग्री है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण B कितना होगा? 180 माइनस कोण C, तो 180 माइनस कोण C है 90, तो 180 माइनस 90, तो A और B का जोड़ है वो 90 डिग्री होगा। तो हमें साइन A प्लस B मतलब साइन 90 डिग्री का मान बताना है, और साइन 90 का मान होता है 1, तो साइन A प्लस B का मान 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि sec थीटा बराबर √2 हो तो tan की पावर 4 थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sec थीटा होता है ये साइन कोस टेन कोट, sec होता है कर्ण बटा आधार। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण √2 है और आधार 1 है। 90 के सामने कर्ण √2 है, ये थीटा है तो आधार 1 है, तो हम लंब ज्ञात करेंगे। तो लंब ज्ञात करना है तो अंडरूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण है √2 का स्क्वायर माइनस आधार है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1 और 1 √1, तो लंब आ गया 1। अब हमें मान बताना है टेन थीटा का। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा लंब बटा आधार। साइन कोस टेन होगा लंब बटा आधार, तो लंब है 1, आधार है 1, तो 1 बटा 1 1 हो गया, और इसके ऊपर पावर है 4। प्लस कोट थीटा होता है आधार बटा लंब। साइन कोस टेन कोट होता है आधार बटा लंब, तो आधार है यहाँ पर 1 बटा में लंब है 1, 1 बटा 1, यानी कोट थीटा का मान भी 1 है, और ऊपर पावर है 4। 1 की पावर 4 1 होता है, प्लस 1 की पावर 4 भी 1 होता है। 1 प्लस 1, इसका मान आ जाएगा 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा 45 डिग्री पर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान बताना है। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 45 डिग्री। साइन 45 का मान लिख के उसका स्क्वायर करना है। साइन 45 का मान होता है 1 बटा √2, और स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा में √2 का स्क्वायर 2, तो अंडरूट के अंदर 2 एकम 2 माइनस 1 1 बटा में 2, ऊपर अंडरूट है तो 1 का अंडरूट 1 बटा में √2, तो 1 बटा में √2 इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 31 नंबर, sec A प्लस tan A बराबर दिया हुआ है 5 बटा 4, और हमें sec A माइनस tan A का मान ज्ञात करना है। sec A माइनस tan A का मान हमें ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं x है। ये समीकरण पहली है, ये दूसरी है,
दोनों समीकरणों गुणा करेंगे तो हम इस सरल समीकरण का यूज कर पाएंगे। sec a प्लस 10a को sec a माइनस 10a से गुणा करेंगे तो जैसे a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, वैसे ही sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a आ जाएगा। और यहाँ 5/4 को हम x से गुणा करेंगे तो 5/4 गुणा x आ जाएगा। हम जानते हैं दूसरी सरल समीकरण है sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर a बराबर 1 होता है, क्योंकि 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर sec स्क्वायर a होता है। तो 10 स्क्वायर को इधर लिखा जाएगा तो sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो ये 1 है बराबर 5x/4। x का मान, इसका मान बताना है, मतलब x का मान बताना है, तो ये 4 गुण ऊपर आ जाएगा गुणा में और 5 गुणा में भाग में चला जाएगा। x का मान 4/5, x किसको माना था sec माइनस 10a, तो sec a माइनस 10a का मान होगा 4/5। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं के मध्य कोण 130 डिग्री है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, मान लेते हैं ये OA है और दूसरी त्रिज्या OB है। इन दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री है। इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य का कोण बताना है, यानी A से स्पर्श रेखा और B से स्पर्श रेखा जो खींची जाएगी उसके बीच का कोण ये वाला बताना है। हम जानते हैं कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्याओं के बीच का कोण दोनों संपूरक होते हैं, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना है तो 180 में से दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण घटा देंगे 130, तो थीटा जो है वो 50 डिग्री आ जाएगा, यानी स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 50 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 33, वृत्त का केंद्र O है और कोण RPQ ये कोण 80 डिग्री दे रखा है और हमें कोण POQ बताना है। POQ ये वाला कोण बताना है। देखो कोण OPR जो है वो 90 डिग्री होगा, परिमेय 10.1 से स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये पूरा कोण 90 डिग्री है, तो अब ये वाला कोण कितना बचेगा, कोण OPQ 90 माइनस 80 10 डिग्री। अब त्रिभुज OPQ में ये OP और OQ वृत्त की त्रिज्या है तो दोनों त्रिज्या बराबर होगी। अब बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण अगर 10 डिग्री है तो बिंदु Q पर भी जो कोण बनेगा वो 10 डिग्री का बनेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 10 है, ये 10 है, तो तीसरा कोण POQ कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, उसमें से 10 और 10 जोड़कर घटा देंगे, यानी 20 डिग्री घटा देंगे, तो 180 में से 20 डिग्री घटाने पर कोण POQ 160 डिग्री होगा। कोण POQ बराबर 160 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, चित्र में दो वृत्त बिंदु T पर स्पर्श करते हैं और P से Q 4.5 है, तो हमें QR बताना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाए दो, तो दोनों बराबर होती है, परिमेय 10.2 में हमने सिद्ध किया हुआ है। तो P से PQ और PT दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी, तो PT होगी 4.5। इस वृत्त पर भी P से दो स्पर्श रेखा खींची गई है, PT और PR, तो PT 4.5 है तो PR भी 4.5 ही होगी। अब हमें Q से R बताना है, तो Q से R बताने के लिए Q से P कितना है 4.5 प्लस P से R कितना है 4.5, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 सेमी। QR है 9 सेमी होगा। अगले सवाल में है, चित्र में BP 3 सेंटीमीटर है, B से P 3 सेंटीमीटर है और A से Q 2 सेंटीमीटर है और AC पूरी भुजा 6 सेंटीमीटर है। अब देखें, और हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। तो A से C टोटल 6 है, तो A से Q 2 सेमी आ गई, तो Q से C कितना बचेगा 6 माइनस 2 4 सेमी। और वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, तो A से AQ और AR दोनों बराबर होगी। AQ अगर 2 सेमी है तो AR भी 2 ही सेमी होगी। B से BP और BR ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। BP 3 है तो BR भी 3 सेंटीमीटर होगी।
सी से सी क्यू और सी पी दो स्पर्शरेखाएं हैं और दोनों बराबर होंगी। सी क्यू 4 है तो सी पी भी 4 होगी। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। पहली भुजा ए से बी कितनी है, 2 और 3 5, प्लस दूसरी भुजा बी से सी कितनी है, 3 और 4 7, तीसरी भुजा सी से ए कितना है, 2 और 4 6, टोटल जोड़ने पर 5 7 12 और 6 18 सेमी। तो इस त्रिभुज ए बी सी का जो परिमाप है वो 18 सेंटीमीटर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि चित्र में दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है। ओ ए 8 सेंटीमीटर है, ओ से ए तक 8 सेंटीमीटर है। ओ से बी 6 सेंटीमीटर है। ए से पी 6 सेंटीमीटर है और पी बी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पी बी की लंबाई ज्ञात करनी है। ओ को पी से मिला दिया है हमने। तो देखें ऊपर ओ ए पी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये 90 डिग्री का कोण है, आधार 6 है और लंब 8 है। तो ये कर्ण ओ पी ज्ञात कर लेंगे। कर्ण ओ पी ज्ञात कर लेंगे जो कि होगा √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये 90 डिग्री है तो कर्ण भुजा ज्ञात कर लेंगे। आधार हो गया यहाँ पर 6 यानी 6 का स्क्वायर, लंब हो गया 8 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 जोड़ेंगे तो √ के अंदर 100 आएगा और 100 का वर्गमूल होता है 10 सेंटीमीटर। तो ओ से पी आ गया 10 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज इसमें आ जाते हैं ओ बी पी में 90 डिग्री, 90 के सामने कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। ये आधार ज्ञात कर लेंगे और आधार होता है √ में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ऊपर लिख लेंगे किस त्रिभुज में, पी बी ओ में और यहाँ पर पी ए ओ में। कर्ण है यहाँ, आधार है यहाँ पर पी से बी यानी बी पी और कर्ण है 10 का स्क्वायर माइनस लंब भुजा है 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 10 दाई 100, 6 का स्क्वायर 36, 100 में से 36 घटाएंगे 64, 64 का √ होता है 8 सेंटीमीटर। तो बीपी की लंबाई जो है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 37वां। वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल चाप की लंबाई तथा त्रिज्या में संबंध लिखिए। वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणा L गुणा R। L होता है चाप की लंबाई गुणा R होता है त्रिज्या। तो संबंध का मतलब ये सूत्र ही लिखना है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। 38वें सवाल में R त्रिज्या वाले वर्त के त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यदि केंद्रीय कोण थीटा हो तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। R उस वर्त की त्रिज्या है और थीटा उसका केंद्रीय कोण है। अगले सवाल में R त्रिज्या वाले वर्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा हो तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr θ/में 180। चाप की लंबाई का सूत्र होता है πr θ/180 और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। अगले सवाल में R त्रिज्या वाले वर्त के एक जीवा केंद्र पर थीटा कोण बनाती है तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² θ/में 360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है πr² θ/360 माइनस 1/2 r² sin थीटा। अगले सवाल में इस चित्र में R त्रिज्या वाले वर्त के एक चतुर्थांश को दर्शाया गया है। इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप होता है यहाँ से लेकर के ये टोटल एक चक्कर में तय दूरी। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो है इस चतुर्थांश का परिधि या चतुर्थांश का चाप की लंबाई। तो वर्त की परिधि होती है 2πr। क्योंकि ये वर्त का चतुर्थांश है, चौथा भाग है, तो इसकी परिधि होगी बटा में 4 लगा देंगे। अर्धवर्त की परिधि होगी 2πr बटा में 2 और चतुर्थांश के चाप की लंबाई या परिधि होगी 2πr बटा में 4। चतुर्थांश मतलब चौथा भाग है तो बटा में 4 प्लस r लंबाई ये होगी और ये होगी 2r। तो चाहें तो 2r कॉमन ले लेंगे, बचेगा π/4 प्लस 1। ये चाप की ये परिमाप हो जाएगा चतुर्थांश का।
अगले सवाल में चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये जो है वो इस वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है कंप्लीट। इसमें से ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। पूरे वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्योंकि ये चतुर्थांश है, चौथा भाग है, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर बटा में 4 माइनस इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार है आर, ऊंचाई है आर। कॉमन क्या दिख रहा है आपको? आर स्क्वायर, यहाँ भी आर स्क्वायर और बटा में 2। तो क्या बचेगा यहाँ पर? पाई बटा में 4 में 2 का भाग दिया 2 माइनस आर स्क्वायर कॉमन में गया और 2 भी कॉमन में गया तो 1। तो आर स्क्वायर बटा में 2 ब्रैकेट में पाई बटा 2 माइनस 1 इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 43। एक घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। घंटे की जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, 1/2 डिग्री। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल में त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180, पाई 22/7। आर इस वर्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दे रखी है। थीटा केंद्रीय कोण है 60 डिग्री चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटा में 180। 0 से 0, 6 एकम 6, 6 3 18, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 से 3 कट गया। तो चाप की लंबाई होगी 22 सेंटीमीटर। किसी बंटन के लिए माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध लिखिए। तो ये सूत्र है जो आपको पता होना चाहिए। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य माइनस माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। ये संबंध है, ये सूत्र है। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 माध्य। क्वेश्चन नंबर 46। किसी बारंबारता बंटन का माध्य 7 है। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 112 + 7 के है और सिग्मा एफ आई 20 है। तो के का मान ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र हम सब जानते हैं कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ होता है। माध्य यहाँ पर 7 दे रखा है, 7/1। सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया हुआ है 112 + 7 के बटा में सिग्मा एफ आई हमें दे रखा है 20। 112 + 7 के को 1 से गुणा करेंगे 112 + 7 के। 20 को 7 से गुणा करेंगे 20 आते 140। तो 7 के बराबर 140। ये 112 दाईं तरफ आएगा तो माइनस का 112 हो जाएगा और 7 के बराबर 140 में से 112 घटाएंगे तो 28 आएगा। के बराबर 28। ये 7 भाग में जाएगा तो 28 में 7 का भाग देंगे तो के का मान 4 आ जाएगा। के का मान 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए एफ आई को एक्स आई से गुणा करते हैं। एफ एक्स 3 3 9, 5 चौके 20, 8 5 40 और 2 3 6। और माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। एफ को एक्स से गुणा करने के बाद जो है उसका जोड़ करना है। तो 9 और 6 15, 4 2 6 और 1 7 75 बटा में सिग्मा एफ आई। एफ का जोड़ करना है 3 4 7 और 5 12 और 3 15। अब 75 में 15 का भाग देंगे, माध्य है। 75 में 15 का भाग देंगे 5, तो माध्य 5 होगा। सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ है माध्य ज्ञात करने का सूत्र। अगले सवाल में निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना हो बारंबारता बंटन का तो हम सी एफ ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता। 1 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13। तो n/2 से ठीक बड़ी सी एफ जो होगी
उसके संगत जो चरमान होगा वही माध्यक होता है। n है यहाँ पर 13/2, 13 में 2 का भाग देंगे 6.5, तो 6.5 से ठीक बड़ी CF 8 है, और 6.5 से ठीक बड़ी CF 8 है, जिसके संगत चर मान, चर का मतलब x वाले कॉलम में मान देखना है कितना है, 5 है, तो इसका मतलब माध्यक हमारा है वो 5 होगा, माध्यक 5 है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। अवर्गित बारंबारता बंटन हो उसका बहुलक वही मूल्य होता है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य जो है वो बहुलक होता है। 19 की बारंबारता सबसे ज़्यादा है 13, और किसी की बारंबारता 13 से ज़्यादा नहीं है, तो बहुलक हमारा हो गया 19। जिस मूल्य की बारंबारता सबसे ज़्यादा हो वही बहुलक होता है, तो यहाँ बहुलक 19 होगा। 50वें क्वेश्चन में बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताना है कौन सा होगा। माध्यक ज्ञात नहीं करना है, माध्यक वर्ग बताना है कौन सा है। वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, माध्यक ज्ञात करना हो या माध्यक वर्ग ज्ञात करना हो, CF ज्ञात करते हैं हम सबसे पहले। 3, 3 और 7 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 और 14 38। अब माध्यक वर्ग कौन सा होगा, n/2 से ठीक बड़ी CF के सामने जो वर्ग होगा वही माध्यक वर्ग होगा। n है यहाँ पर 38, 38/2 19, 19 से ठीक बड़ी CF देखें तो 24 है, और 24 के संगत जो वर्ग होगा वही माध्यक वर्ग है। 19 से ठीक बड़ी CF 24 है, जिसके संगत वर्ग 20 से 25 है, बस यही माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग हमारा आ गया 20 से 25। बड़े सवाल जब सॉल्व करेंगे तो माध्यक ज्ञात करेंगे सूत्र लगाकर। अभी माध्यक वर्ग बताना है जो 20 से 25 है। लास्ट प्रश्न है अति लघुतात्मक में, निम्न बारंबारता बंटन के बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग कौन सा है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे ज़्यादा है वो बहुलक वर्ग है। यहाँ हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बारंबारता 30 से 40 की है, 10 है, इससे ज़्यादा बारंबारता किसी की नहीं है, तो बहुलक हमारा 30 से 40 है। और बताना है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है 30, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30। धन्यवाद।